नमस्कार साथियों। ज्योतिष का सफर में एक के बाद एक मुकाम आते जा रहे हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम 725वें एपिसोड के मुकाम पर आ पहुंचे हैं, जिसका नाम है कीर्ति और प्रसिद्धि के योग। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो परिश्रम ज्यादा परिणाम शून्य में राजेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट किया था कि जिसमें पॉजिटिव योग हो ऐसा एक वीडियो बनाए। तो पेशे खिदमत है आज का यह वीडियो उनके नाम, जो आप सबको भी पसंद अवश्य आएगा। यदि आप हमारे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे तो आपकी पसंद का वीडियो हम अवश्य बनाएंगे। दोस्तों, कीर्ति और प्रसिद्धि केवल नाम नहीं है, यह वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान देती है। जब कोई व्यक्ति बिना परिचय के पहचाना जाने लगे, जब उसका नाम उसके आने से पहले पहुंच जाए, वहीं से प्रसिद्धि की शुरुआत होती है। प्रसिद्धि सिर्फ सूर्य देता है। सूर्य आत्मा है, तेज है, साहस है और नेतृत्व है। दुनिया उसी को देखती है जो स्वयं को देखने योग्य बनाता है, जो निर्णय लेने का साहस रखता है। प्रसिद्धि मांगने से नहीं मिलती, यह जिम्मेदारियां स्वीकार करने से मिलती है। कीर्ति तब बनती है जब व्यक्ति अपने कार्य में स्थिर होता है, अपने निर्णय में स्पष्ट होता है और अपने लक्ष्य में अडिग होता है। प्रसिद्धि चमक से नहीं, तेज से मिलती है। प्रसिद्धि संयोग नहीं है, यह सूर्य के समान स्वयं जलने की क्षमता का परिणाम है। प्रसिद्धि का मूल रहस्य सूर्य में छिपा है। सूर्य केवल आकाश का पिंड नहीं है। जिस व्यक्ति के भीतर सूर्य जागृत होता है, वह छाया में नहीं रह सकता। दुनिया उसे देखे या न देखे, वह स्वयं को प्रकाशित अवश्य कर देता है। हमारी कुंडली में यदि हमारा सूर्य बलवान हो तो पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति या प्रसिद्धि सूर्य हमें अवश्य देता है। जिस व्यक्ति की उपस्थिति में शब्दों की आवश्यकता न पड़े, जिसकी खामोशी भी दबाव पैदा करे, वही व्यक्ति प्रसिद्धि के पथ पर होता है। प्रसिद्धि का मार्ग सरल नहीं होता। यह मार्ग अकेलापन मांगता है, निर्णय मांगता है और स्वयं के विरुद्ध खड़े होने का साहस अवश्य मांगता है। सूर्य उन्हीं को उठाता है जो पीछे मुड़कर नहीं देखते, जो अपनी ही गर्मी सहन कर लेते हैं। संसार उसी को पहचानता है जो स्वयं को पहचानने का साहस रखता है और यही सूर्य का अंतिम रहस्य है। सूर्य ही प्रसिद्धि देता है, यह एक निर्विवाद सत्य है। आइए जानते हैं कि कीर्ति और प्रसिद्धि के योग कुंडली में कैसे बनते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में सूर्य का 10th भाव से संबंध बना होगा तो आपको कीर्ति और प्रसिद्धि अवश्य मिलेगी। 10th भाव में सूर्य दिग्बल प्राप्त करता है, वह दिशा बली बनता है। आपके सामने एक उदाहरण कुंडली हम कर्क लग्न की पेश करेंगे और इस कुंडली में सूर्य मेष राशि में हम दिखा रहे हैं। जब कुंडली में सूर्य का संबंध 10th भाव से बनता है, तब व्यक्ति का नाम उसके काम से आगे चलने लगता है। ऐसा जातक भीड़ में खड़ा नहीं रहता, भीड़ उसकी ओर देखती है।
सरकारी, प्रशासनिक या सामाजिक मंच पर उसका शब्द आदेश बन जाता है। यह योग ही बता देता है कि व्यक्ति को पहचान मांगनी नहीं पड़ती, पहचान स्वयं उसके पीछे चलती है। सूर्य दशम में हो तो व्यक्ति पद से नहीं अपने प्रभाव से जाना जाता है। ऐसे जातक को कीर्ति और प्रसिद्धि अवश्य मिलती है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे या एकादश भाव में किसी भी एक भाव में होगा और आपका लग्न यहां कोई भी हो, किसी भी एक भाव में चंद्र होना जरूरी होगा। तो हमारे मन का कारक चंद्र है। दूसरा भाव वाणी का और एकादश भाव मीडिया का है। यह मीडिया से धन और प्रसिद्धि दोनों हासिल करते हैं ऐसे लोग, योग वाले व्यक्ति। जैसे आपकी कुंडली में हम चंद्र को दूसरे और एकादश भाव में हम दिखा चुके हैं। यह योग व्यक्ति को जनता के दिल में बसाता है। इसकी वाणी में ऐसा जादुई आकर्षण होता है कि लोग बिना कारण उसकी बात सुनना चाहते हैं। भीड़ इसे अपना मानती है, इसलिए कथा मंच, मीडिया और जनसंपर्क से अचानक नाम फैलता है। यह प्रसिद्धि जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक होती है। जिसकी वाणी में शीतलता होती है उसका प्रचार जनता स्वयं करती है। जातक बेमिसाल प्रसिद्धि यहां हासिल करता है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, बुध शुक्र की युति केंद्र या त्रिकोण में किसी भी भाव में बनी होगी तो आप सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। बुध सोशल मीडिया का संदेश वाहक है और शुक्र सिनेमा यानी बॉलीवुड का कारक है। इस बुध शुक्र की युति को हम केंद्र में आपको दशम भाव में दिखाएंगे। बुध और शुक्र, आपका लग्न कोई भी हो, दशम भाव में बुध शुक्र हो तो अच्छा है, लेकिन इसे केंद्र में या त्रिकोण भावों में ही समझना है, क्योंकि इन्हीं भावों में इसका अच्छा फल मिलेगा। यह योग कहता है कि व्यक्ति का नाम शब्दों के द्वारा, अपने चेहरे के द्वारा या कोई कला से या सिनेमा स्क्रीन के माध्यम से फैलता है। ऐसा जातक लिखे तो लोग पढ़ते हैं, बोले तो लोग सुनते हैं और दिखे तो लोग याद रखते हैं। आज के समय में यह योग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अभिनय कला या लेखन कला से प्रसिद्धि दिलाने वाला सबसे शक्तिशाली योग है। बुध शुक्र का यह योग हो तो नाम धीरे धीरे नहीं, वायरल होकर फैलता है। बेशक यह योग मीडिया क्षेत्र में कामयाबी और प्रसिद्धि की ऊंचाई अवश्य देता है। आपकी कुंडली में गुरु सूर्य की युति केंद्र में किसी भी भाव में बनी होगी तो कीर्ति प्रसिद्धि आपके कदम चूमेगी, क्योंकि प्रसिद्धि का कारक सूर्य है और ज्ञान के कारक गुरु है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, इस युति को हम सप्तम भाव में आपको दिखा रहे हैं। सूर्य और गुरु
यह योग व्यक्ति को केवल प्रसिद्ध नहीं बनाता, बल्कि उसे सम्मान के साथ प्रसिद्ध बनाता है। लोग इनके पास मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन मार्गदर्शन के लिए आते हैं। समाज इसे आलोचक नहीं, गुरु जैसा पवित्र संबोधन करते हैं। यह अद्भुत सलाहकार होते हैं। यह किसी के भी मार्गदर्शक बनते हैं और उसी रूप में स्वीकार भी किए जाते हैं। गुरु की कृपा हो तो नाम के साथ साथ धन और प्रसिद्धि सब कुछ मिलता है। आपकी कुंडली में दशमेश और एकादशेश का संबंध बना होगा तो आप सामान्य घर में जन्मे जरूर होंगे, सामान्य रहेंगे नहीं। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कर्क लग्न की फिर एक बार पेश करेंगे। इस कुंडली में दशमेश मंगल है और एकादशेश शुक्र है। इन दोनों को हम 11वें भाव में आपको दिखाएंगे। मंगल और शुक्र आपकी कुंडली में दशम और एकादश का मालिक किसी भी भाव में हो सकता है। आपको हमने यहां एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए दशम के मालिक मंगल को दिखाया है और 11वें के मालिक शुक्र को दिखाया है। आपकी कुंडली में जो ग्रह बने उसे समझना है आपको। तो ऐसे योग वाला जातक का काम ही बोलता है। वह काम ही ऐसा करता है कि उसका काम खुद प्रचार बन जाता है। वह जो कार्य करेगा उसी से लाभ और नाम दोनों मिलेगा। ऐसी प्रसिद्धि न तो जल्दी मिटती है और न ही किसी विवाद पर टिकी होती है। यह योग कर्मेश और लाभेश का योग है, जो स्थायी कीर्ति का संकेत देता है। जहां कर्म और लाभ मिलते हैं, वहां प्रसिद्धि स्थायी होती है। जातक को प्रसिद्धि के साथ साथ धनवान बनने का लाभ भी यहां अवश्य मिलता है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, राहु का दशम या एकादश भाव में होना यही दर्शाता है कि एक दिन आप बड़े आदमी अवश्य बनेंगे। तो लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में राहु दशम में या एकादश भाव में, किसी भी एक भाव में होना चाहिए। आपको किसी भी एक भाव में ही इसे समझना है। यह योग अचानक आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, क्योंकि राहु अपना फल अचानक देता है। आप गुमनामी के अंधेरे में होते हैं। एक दिन तक आपको कोई नहीं जानता और दूसरे दिन हर जगह आपका नाम गूंजने लगता है, कभी तारीफ से, कभी विवाद से, लेकिन अनदेखा कोई नहीं कर सकता। यह योग बताता है कि जातक एक दिन चर्चा का विषय अवश्य बनेगा। राहु नाम अच्छा दे या बुरा, राहु प्रख्यात बनाए या कुख्यात, जातक का नाम वह मिटने नहीं देता। अब जानेंगे गज केसरी योग के विषय में। गज माने हाथी और केसरी माने सिंह। चंद्र गुरु की युति को गज केसरी योग कहते हैं, लेकिन यहां नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा यह योग है। इस युति को मेष लग्न की कुंडली में हम चौथे भाव में
आपको दिखाएंगे। हालांकि आपकी कुंडली में यह युति किसी भी भाव में हो सकती है। गज केसरी वाले बहुत से जातक को हमने मामूली और साधारण नौकरी करते देखा है। इसका कारण शायद ये है कि उनकी कुंडली में चंद्र गुरु बलवान नहीं होते, निर्बल होते हैं। इसीलिए इस युति का शुभ फल उन्हें नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि हमने कर्क राशि में चंद्र गुरु को चौथे बलवान दिखाया है, क्योंकि चंद्र यहां स्वग्रही है और गुरु उच्च का है। आपकी कुंडली में केंद्र में कर्क राशि में चंद्र स्वग्रही हो और गुरु कर्क राशि में उच्च का हो, ये पहले, चौथे, सातवें और 10वें इस स्थान को केंद्र कहते हैं। तो ऐसा गज केसरी योग का आपको शुभ फल मिलेगा। यह योग जातक को सम्मान, लोकप्रियता और विश्वास तीनों देता है। लोग इनके शब्दों पर भरोसा करते हैं। भीड़ में भी इसकी अलग पहचान होती है। गज केसरी योग हो तो व्यक्ति भीड़ में नहीं, भीड़ से ऊपर उठता है। वह एक आम नहीं, एक खास व्यक्ति अवश्य बनता है और उसे इज्जत, शोहरत और कीर्ति, प्रसिद्धि सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूत्र हमेशा याद रखिए, केवल योग होना पर्याप्त नहीं है। दशा, गोचर, भावबल, ग्रहों की स्थिति, ये सब मिलकर ही कीर्ति को जन्म देते हैं। इस बात का सदा ध्यान रखें। आज हमने प्रसिद्धि के योग जाने। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।